किसी के भी वो दिखने में तो काफी असली दिखते हैं, लेकिन वो होते झूठे हैं। किसी के भी वीडियोस, फोटोज, किसी बोलने का ढंग, उनके हाव भाव को मॉर्फ करके उसका गलत इस्तेमाल कंटेंट बनाने में, लड़कियों और बुजुर्गों को ब्लैकमेल करने में, पैसे ठगने में या फिर गलत जानकारी फैलाने में भी किया जा सकता है। गलत जानकारी फैलाने में भी किया जा सकता है। और ऐसे मेरे विपक्षी साथी मुझे ऐसा एक अखबार उठाकर दिखाते जिसमें खबर ना हो कि एआई से बनाए गए वीडियोस और फोटोज जनहानि अफसाद को कसने का कारण ना बने हो। दिखा दे मुझे आज। और हो भी क्यों ना, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है बेरोजगारी। जी हाँ, बेरोजगारी। अगर रोजगारी के सारे सूत्र रोबोट छीन ले जाएंगे तो हम जैसे युवाओं पे तो बेरोजगारी की काली छाया मंडराएगी। सही मान्यवर। क्या आपको ऐसी दुनिया स्वीकारित होगी जहाँ पर मैं और आप अपनी ही बनाई गई तकनीक की गुलामी करेंगे? क्या आपको ऐसी दुनिया स्वीकारित होगी जहाँ आप डॉक्टर के पास नहीं बल्कि रोबोट्स के पास जाकर इलाज करवाएंगे? क्या आपको ऐसी दुनिया स्वीकारित होगी जहाँ विद्यालयों में शिक्षक के बजाय रोबोट्स खिलाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आपका आंसर हाँ होगा जनाब। इसका आतंक तो यही नहीं खत्म होता। बहुत ही चिंताजनक बात तब आती है जब एआई के कार्य करने की और निर्णय लेने की क्षमता अब हमारी रचनात्मक बुद्धि का नाश कर देती है। हमारी रचनात्मक बुद्धि का नाश कर देती है। अब तो स्टीफन हॉकिंग ने भी कह दिया है कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा मंडरा रहे, सबसे बड़े खतरे का अनुमान लगा जाएगा तो वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगी। मेरे विपक्षी साथी भी एआई की खूबियां एआई चैट जीपीटी से निकाल के लाए होंगे और उसे वरदान साबित करने पर तुले हुए हैं। अब तो पर्दा उठाइए अपनी आंखों से और देखिए कि हमारे ऊपर मंडरा रही हिस्सा आएगा, हम उस पर कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग जो एक महान वैज्ञानिक कहलाया था, उसके लिए 25 अक्टूबर 2017 की शाम बहुत ही खास थी, क्योंकि साथियों वो आज जिसका इंटरव्यू लेने वाला था वो कोई इंसान नहीं, एक रोबोट था। उसका नाम सोफिया था। जब उन्होंने एआई से होने वाली समस्याओं के बारे में उसके साथ चर्चा की, तब सोफिया ने कहा, चिंता मत कीजिए, आप लोग अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ना तो मैं भी आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करूंगी। उसकी इस अगर मगर की भाषा की वजह से वो चिंता में पड़ गए कि अगर हमने इस पर कोई उपाय नहीं किया ना तो इंसानों से बनाई गई तकनीक एक दिन इंसानों को ही खत्म कर देगी। ऐसा उन्होंने कहा था। दस्तक देती नई सदी पर एक विनाशक पल के दिन, दस्तक देती नई सदी पर एक विनाशक पल के दिन, आने वाले हैं जीवन में कीटनाशक हलचल के दिन, आने वाले हैं जीवन में कीटनाशक हलचल के दिन। मशीनों को अगर यदि हमने भावना दे दी ना, मशीनों को अगर हमने यदि भावना दे दी ना, यही मशीनें राज करेगी इंसानों पर कल के दिन, इंसानों पर कल के दिन।